हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड, हम स्त्री विमर्श पे क्वेश्चन देख रहे थे। चलिए देखते हैं। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? ऑप्शन ए पथ के साथी, बी श्रृंखला की कड़ियां, सी अतीत के चलचित्र, डी इनमें से कोई नहीं। यह यूपीटीईटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा की एक संस्मरणात्मक निबंध है जिसमें उन्होंने भारतीय नारी की समस्याओं को का स्पष्ट चित्रांकन किया है। एवं स्मृति की रेखाएं अतीत के चलचित्र मेरा परिवार उनके रेखा चित्र हैं। निहार रश्मि नीरजा सांद गीत यामा आदि महादेवी वर्मा की काव्य कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से एक उपन्यास रचना है। ऑप्शन ए पिछले पन्ने की औरतें, शरद सिंह, बी जीना है तो लड़ना होगा, वृंदा करार, सी औरत के लिए औरत, नासिरा शर्मा, डी खुली खिड़कियां, मैत्रेयी, पुष्पा। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, पिछले पन्ने की औरतें, शरद सिंह। स्त्री विमर्श की कृतियों में से पिछले पन्ने की औरतें शरद सिंह का उपन्यास है। औरत के लिए औरत नासिरा शर्मा, खुली खिड़कियां मैत्रेयी पुष्पा की आलोचनात्मक कृति है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री विमर्श की दृष्टि से इनमें से किस लेखिका का की गणना घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है? ऑप्शन ए मन्नू भंडारी, बी प्रभा खेतान, सी मृदुला गर्ग, डी कृष्णा सोबती। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रभा खेतान। दी गई लेखिकाओं में स्त्री विमर्श की दृष्टि से प्रभा खेतान की गणना घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है। अन्ना से अनन्या तक इनकी आत्मकथा है। आगे दलित विमर्श से क्वेश्चन है, जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए सुरेंद्र अज्ञात, बी चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, सी कमल भारती, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति का विनाश 1936वीं पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। यह पुस्तक दलित वर्ग से संबंधित है। इनके द्वारा लिखित अन्य ग्रंथ हैं जीवन और कार्य, जात पात का विरोध, हिंदू कोड बिल आदि। अगला क्वेश्चन है, दलित विमर्श से संबंधित निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों से सुमेल करके सही उत्तर के विकल्प का चयन कीजिए। कृतियां और रचनाकार हैं संतप्त, मोहनदास नयनसराय, मणिकर्णिका, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन, तुलसीराम, अपने अपने पिंजरे, सूरजपाल चौहान। इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें मिला लेते हैं। संतप्त सूरजपाल चौहान का है, का दा हो जाएगा। मणिकर्णिका तुलसीराम का है, सी। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का, बी हो जाएगा। अपने अपने पिंजरे मोहन नैमी सराय का है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दलित विमर्श पर आधारित कृत जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी ओम प्रकाश वाल्मीकि का। दलित विमर्श पर आधारित कृत जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, सदियों का संताप, शब्द झूठ नहीं बोलते, सलाम, घुस बैठिए, छतरी, दलित साहित्य का सौंदर्य साज, तो चेहरे उसे वीर चक्र मिला था। आगे पत्र पत्रिका एवं पुरस्कार से क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में एक कथन अशुद्ध है। ऑप्शन ए हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 को माना जाता है। ऑप्शन बी है हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ। सी उदंत मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर थे। डी है उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया। ये गलत आंसर है।
उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया। यह कथन अशुद्ध है क्योंकि उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ और 1.5 साल बाद 1927 ईस्वी इसका प्रकाशन बंद हो गया। अगला क्वेश्चन है, दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक थे। ऑप्शन ए बाबूराव विश्व पराड़कर, बी श्री प्रकाश, सी है श्रीकांत ठाकुर, डी विद्या भास्कर। राइट आंसर है ऑप्शन बी श्री प्रकाश। आज हिंदी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है। इस पत्र की स्थापना शिव प्रसाद गुप्त ने 5 सितंबर 1920 ईस्वी को की थी। इसके प्रथम प्रधान संपादक श्री प्रकाश जी बने। सन 1920 से 1955 ईस्वी तक बाबूराव विश्वराव आज के संपादक रहे। इस समय आज वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, पटना, इलाहाबाद तथा रांची से प्रकाशित हो रहा है। आगे क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी दयानंद, सी राजा राम मोहन राय, डी महादेव गोविंद रानाडे। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1928 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1928 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। निम्न समाज सुधारक एवं उनकी संस्था है: दयानंद सरस्वती आर्य समाज, महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। अगला क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड भारत में कहां से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए वाराणसी, बी कलकत्ता, सी आगरा, डी इलाहाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी कलकत्ता। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादक में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए 1826 ईस्वी में कोलकाता से, बी 1828 ईस्वी में कोलकाता से, सी 1826 ईस्वी में मद्रास से, डी 1827 ईस्वी में इलाहाबाद से। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1826 ईस्वी में मद्रास से, 1826 ईस्वी में कोलकाता से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र के रूप में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। इसका संपादन कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर ने किया। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण श्याम सुंदर के संपादकत्व में निकाला गया। हिंदी का पहला संगठित दैनिक पत्र भारत मित्र था। हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य पत्रिका मतवाला थी। अगला क्वेश्चन है, 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी श्याम सुंदर दास, सी राधा कृष्ण दास, बी कार्तिक प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास। 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक जनवरी 1900 ईस्वी को निकला। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक तथा नामकरणकर्ता चिंतामणि घोष थे। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज से तथा संपादन कार्य
काशी वाराणसी में होता था। सन 1900 ईस्वी से 1902 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास थे। सन 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक इस पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक मंडल में जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरीलाल गोस्वामी, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्ण दास, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, पंडित ठाकुर दत्त मिश्र, श्रीनाथ सिंह, देवी दयाल चतुर्वेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी आदि साहित्यकार रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। ऑप्शन ए हिंदी प्रदीप, बी कवि वचन सुधा, सी आनंद कादम्बिनी, डी इंदु। राइट आंसर है ऑप्शन सी आनंद कादम्बिनी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम आनंद कादम्बिनी 1881 ईस्वी मिर्जापुर तथा नागरी नीरद 1893 ईस्वी मिर्जापुर है। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी प्रयाग पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी काशी पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी बनारस तथा बाला बोधनी 1874 ईस्वी बनारस नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। इंदु पत्रिका 1909 ईस्वी काशी के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है। ऑप्शन ए हिंदी प्रदीप, बी सार सुधानीत, सी आनंद कादम्बिनी, डी चांद। राइट आंसर है ऑप्शन डी चांद। चांद पत्रिका भारतेंदु युग का नहीं है, शेष पत्र भारतेंदु युग के हैं। चांद पत्रिका सन 1920 ईस्वी में प्रयाग से प्रकाशित हुई तथा इसकी संपादक महादेवी वर्मा है। सन 1923 ईस्वी से चांद पत्रिका का प्रकाशन मासिक पत्र के रूप में होने लगा तथा इसके संपादक राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय थे। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी प्रयाग पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। सार सुधानिधि 1878 कलकत्ता पत्रिका के संपादक सदानंद मिश्र हैं। आनंद कादम्बिनी 1881 मिर्जापुर पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए मन्नू भंडारी, बी गीता श्री, सी चित्रा मुदगल, डी मृदुला गर्ग। राइट आंसर है ऑप्शन सी चित्रा मुदगल। वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से चित्रा मुदगल को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा पर मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 ईस्वी से ही प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। वर्तमान समय में यह पुरस्कार 24 भाषाओं में प्रदान किया जा रहा है। हिंदी में दिए गए कुछ साहित्य अकादमी पुरस्कारों की सूची है। वर्ष, लेखक, कृति और विधा। 1955 माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी कृति हिम तरंगड़ी और विधा इसकी काव्य है। 1975 ईस्वी भीष्म साहनी तमस कृति है इनकी और उपन्यास विधा की रचना है। 1988 ईस्वी नरेश मेहता अरण्या पर मिला है इन्हें और इनकी एक काव्य कृति है। 2011 ईस्वी काशीनाथ सिंह रेहन पर रघु उपन्यास विधा की रचना है। 2012 ईस्वी चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य है या। 2013 मृदुला गर्ग मिलजुल मन पर मिला या उपन्यास है। 2014 रमेश चंद्र शाह विनायक पर मिला इन्हें, यह भी उपन्यास है। 2016 नासिरा शर्मा पारिजात पर मिला इन्हें, यह उपन्यास विधा की रचना है। 2020 अनामिका को मिला था
टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 ईस्वी की रचना है और विधा कविता है। 2021 दया प्रकाश सिन्हा को मिला सम्राट अशोक इनका नाटक है। आगे है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे, इसका राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। हिंदी के कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं। आनंद कादम्बनी प्रेम घन इनके संपादक हैं। यह मिर्जापुर से निकलती थी, समय 1881 ईस्वी। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र संपादक हैं, निकलती कानपुर से थी, समय है 1883 ईस्वी। पीयूष प्रवाह अंबिका दत्त व्यास संपादक हैं, निकलती काशी से थी, इसके संपादक इसका समय है 1884 ईस्वी। भारतेंदु पत्रिका है, राधा चरण गोस्वामी इसे निकालते थे। यह वृंदावन से निकलती थी, इसका समय है 1884 ईस्वी। इंदु पत्रिका है, इसे अंबिका प्रसाद गुप्त निकालते थे, काशी से निकलती थी और 1909 ईस्वी। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय की पत्रिका है, प्रयाग से निकलती थी, 1907 ईस्वी। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी की है, कानपुर से निकलती थी, 1913 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है उर्वशी काव्य कृत के लिए कवि दिनकर को सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए साहित्य अकादमी पुरस्कार से, बी ज्ञानपीठ पुरस्कार से। राइट आंसर है ऑप्शन बी ज्ञानपीठ पुरस्कार से। उर्वशी काव्य कृत के लिए कवि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 से सम्मानित किया गया। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को 1956 में रचित संस्कृत के 4 अध्याय के लिए 1959 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी वर्ष उन्हें 1959 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1999 ईस्वी में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया। रसमिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, अर्धनारीश्वर, रेणुका, हुंकार आदि दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। पत्रिका संपादक प्रकाशक संबंधी असंगत विकल्प है। नटरंग मोहन राकेश, यही असंगत है। सारिका अवध नारायण मुदगल की है। नई कविता जगदीश गुप्त, आलोचना नामवर सिंह का। नटरंग 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई, नेमचंद जैन इसके संपादक हैं। सारिका 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुई, इसके संपादक हैं कमलेश्वर कन्हैयालाल नंदन, अवध नारायण मुदगल। नई कविता 1954 ईस्वी इलाहाबाद से निकलती थी, जगदीश गुप्त इसके संपादक हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी भी। आलोचना 1951 ईस्वी दिल्ली से निकलती थी, शिवदान सिंह चौहान इसके संपादक, धनबीर भारती, रघुवंश नंद दुलारे, वाजपेयी, नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन है नागरी प्रचारी पत्रिका से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है। 1896 ईस्वी में इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप में प्रारंभ हुआ। बी प्रारंभ में इसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्णदास सम्मिलित थे। सी 1920 ईस्वी में यह मासिक रूप से प्रकाशित होने लगी। डी यह मुख्यतः शोध पत्रिका है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 1920 ईस्वी में यह मासिक रूप से प्रकाशित होने लगी। नागरी प्रचारणी पत्रिका के संबंध में यह विवरण सही नहीं है, क्योंकि नागरी प्रचारणी पत्रिका 1907 ईस्वी में मासिक पत्रिका के रूप में परिवर्तित की गई और तब इसके संपादक श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शर्मा और वेणी प्रसाद बनाए गए। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 1896 ईस्वी में प्रारंभ की गई नागरी प्रचारणी पत्रिका हिंदी की सबसे प्राचीन शोध पत्रिका है। प्रारंभ में यह त्रैमासिक पत्रिका थी। श्याम सुंदर दास, कालिदास, सुधाकर द्विवेदी एवं राधा कृष्णदास इसके प्रारंभिक संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 1974 है हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी।
ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, बी मदन मोहन मालवीय, सी श्याम सुंदर दास, डी महात्मा गांधी। राइट आंसर है ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1 मई 1910 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंत्री थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना नागरी परचाडी सभा काशी के तत्वाधान में हुआ। नागरी परचाडी सभा काशी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक हैं। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना भी इसका एक उद्देश्य है। हिंदी शब्द सागर हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास और हिंदी विश्वकोश इसके प्रमुख प्रकाशन हैं। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक हैं, यह कथन सही नहीं है। इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना इसका उद्देश्य है। हिंदी शब्द सागर हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास और हिंदी विश्वकोश इसकी प्रमुख प्रकाशन है। नागरी प्रचारणी सभा काशी के संबंध में ये सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु के इनमें से अतीत संपादक थे। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सी देवी दत्त शुक्ल, डी सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन ए राइट है इसमें। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के अतीत संपादक रामस्वरूप चतुर्वेदी थे, जबकि अज्ञेय देवीदत्त शुक्ल और सुमित्रा नंदन पंत भारतेंदु अंक के अतीत संपादक नहीं है। अगला क्वेश्चन है 1977 हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत ने रूपाप का प्रकाशन किया, बी सरस्वती के प्रकाशन का कार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 में संभाला, सी हंस का प्रकाशन प्रेमचंद ने प्रारंभ किया, डी इंदु का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद ने किया। राइट आंसर है ऑप्शन बी सरस्वती के प्रकाशन का कार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 ईस्वी में संभाला। हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में यह कथन सही नहीं है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस प्रयाग से सन 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में इसके संपादक बने और 1920 ईस्वी तक संपादक बने रहे। हंस पत्रिका का प्रकाशन सन 1930 ईस्वी में बनारस से मुंशी प्रेमचंद ने किया। प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी थी। ये शिवदान सिंह चौहान, श्रीपत राय, अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र थे तथा नरोत्तम नागर इसके संपादक हुए। रूपाप का संपादन सुमित्रा नंदन पंत और नरेंद्र शर्मा ने 1938 में प्रारंभ किया। 1909 में जयशंकर प्रसाद ने इंदु पत्रिका का प्रकाशन किया। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।